सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबके? सर एग्जाम्स आने वाले हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं और अगर आज के दिन को छोड़ दे तो लगभग आपके पास 2 दिन बचे हैं सीए फाइनल के लिए एंड 3 दिन बचे हैं सीए इंटर अकाउंट्स के लिए। द बेस्ट पार्ट इज इंटर में अकाउंट्स है, फाइनल में एफआर। तो सर दोनों के पेपर एकदम सिमिलर लेवल पे ही रहते हैं, दोनों ही आपके लगभग फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं। बट इस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एकदम ध्यान रख के चलनी है। सर क्या मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कल का और परसों का जो दिन है, मतलब ये जो अगले 2-3 दिन है, आप थोड़ी-थोड़ी कोशिश करना कि आप चीज़ों को थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करें। सर लिख के प्रैक्टिस करें मतलब कम से कम अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन आप उठाते रहना, जो-जो अच्छे वाले लगते हैं आपको, उनको आप एक बार लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करना। सर लिख के प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका वो जो माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन है, जो माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा बना रहेगा, ठीक है? तो अभी तक मुझे नहीं पता आपने कैसे चीज़ की है, बट अगले 2 दिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, एटलीस्ट जो भी रिसेंट आरटीपीज़ हैं या आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन बैंक्स आप फॉलो कर रहे हो, उसमें से जो भी टॉपिक्स आप उठाओगे उसमें से आप कुछ-कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करोगे हाथ से, ठीक है? ये वादा आपने मेरे से करना है। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होगा आप क्वेश्चन को देखोगे ना, आपको फ्लो रिकॉल नहीं होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन्स रहते हैं जिनको मतलब अभी भी इवन जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम्स हमको चीज़ें रिकॉल नहीं होती, तो प्लीज़ पैनिक मत करना। आपने बस ये चीज़ समझनी है कौन-सी एडजस्टमेंट है जो आपको क्लिक नहीं कर रही। व्हाट इज़ दैट एडजस्टमेंट दैट इज़ नॉट क्लिकिंग इन योर माइंड एंड स्पेंड सम टाइम विद इट। ऐसा नहीं उसको फटाफट देखा और आगे बढ़ गए, नहीं। थोड़ा उसको देखो, समझो कि क्या क्यों आपको ये क्लिक नहीं हुई, कैसी चीज़ है जो आपसे छूट रही है। बिकॉज़ अगर आप उसको कंफर्टेबली कूल एंड काम माइंड से देख के समझ लोगे, सीख लोगे और फिर आगे बढ़ोगे, तो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पूरे कॉन्फिडेंस से कर पाओगे। वरना अगर आपने उसको बस फटाफट देख रखा होगा ना, तो आपके मन में हमेशा रहेगा, यार वो एडजस्टमेंट मुझसे हुई भी नहीं थी और मैंने उस पे टाइम भी स्पेंड नहीं किया और मैं फटाफट आगे बढ़ गया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सपोज़ कहीं न कहीं अगर आपसे कोई एडजस्टमेंट नहीं भी होती ना, सो आप बस ऐसा समझना कि मुझे देखना है कि क्यों नहीं हो रही, व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, व्हाई आई एम नॉट एबल टू गेट इट, एंड उसको एक बार समझ के फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। मेरी आपसे अभी भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी क्वेश्चंस अभी आपसे सपोज इक्का दुक्का नहीं भी होता ना, उसको आप प्लीज मार्क कर लो, सो दैट आप लास्ट डे पे एक बार उनकी प्रैक्टिस करके जाओ, तो वो आपको एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस देगा फॉर योर एग्जाम्स। बाकी आई अंडरस्टैंड इट कैन बी अ लिटिल एंग्जाइटी वाला माहौल, थोड़ा बहुत डर और टेंशन हो सकती है। मैं बताऊं, डर और टेंशन से ज्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए। एक्साइटमेंट किसकी, कि अभी तक जो आपने मेहनत करी, वॉट एवर हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट टिल नाउ, बस अब उसको अंजाम देने का टाइम आ गया है। बस 2-3 दिन बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे एंड एक बार सर शुरू होते हैं ना एग्जाम, पता नहीं चलता कब खत्म हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जस्ट कीप गोइंग ऑन। सी, अभी तक जो मुश्किल वाला पार्ट था ना, यू हैव ऑलरेडी डन। वो जो इतने महीने कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने थे वो आप ऑलरेडी डाल चुके हो। बस नाउ इट इज अ मैटर ऑफ 2 to 3 days नाउ, बस आपने वो चीज करनी है एंड ट्रस्ट में, एक बार जब एग्जाम शुरू हो जाएंगे आप फ्लो में आ जाओगे, फील में आ जाओगे, एंड एक बार फ्लो और फील बन जाते हैं, डेफिनेटली विल बी एबल टू क्लियर विद रियली रियली गुड मार्क्स। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जस्ट कीप गोइंग ऑन, हैव फेथ ऑन योर एफर्ट्स एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट।